ओके तो भाई स्मैकडाउन का एक और एपिसोड आ चुका है और आज की स्मैकडाउन में कोडी रोड्स और केविन ओवेंस फेस टू फेस होंगे और आखिरकार टिफनी ने अपना मनी इन द बैंक कैश कर दिया। ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर का हमें ब्रेकअप देखने को मिलता है और आखिरकार केविन ओवेंस कोडी रोड्स को ऐसा क्या कहते हैं। गाइस इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। फाइनली स्मैकडाउन स्टार्ट हो जाती है और स्मैकडाउन के स्टार्ट में ही एलए नाइट हमें देखने को मिलते हैं जो कि आज यूएस चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज करेंगे। एलए नाइट कहती हैं कि मेरे फादर भी इसी कंट्री में चैंपियन बने थे और इसीलिए मैं भी आज यहाँ पर यूएस चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज करूंगा और तभी इनका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए वहां लडविग काइजर आ जाते हैं। काइजर कहते हैं कि आज मैं अपने होम टाउन में तुम्हें हराकर यूएस चैंपियन बन जाऊंगा क्योंकि मैं अपने होम टाउन जर्मनी में नहीं हार सकता। फाइनली इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और इनके मैच की ड्यूरेशन 15 मिनट्स की होती है। दोनों सुपरस्टार्स ही इस मैच में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। एलए नाइट अपना फिनिशर बीएफटी मारकर काइजर को पिन करते हैं और फाइनली ये मैच एलए नाइट जीत जाते हैं। नेक्स्ट मैच एक टैग टीम मैच होता है अपोलो क्रूज और बैरन कॉर्बिन वर्सेस लॉस गार्जा का। इनका मैच भी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। अपोलो क्रूज एक वर्टिकल सुप्लेक्स मारते हैं एंजल गार्जा को और पिन करते हैं बट एंजल गार्जा किक आउट कर जाते हैं। सैंटोस एस्कोबार इस मैच में थोड़ी सी चीटिंग करते हैं एंड लॉस गार्जा अपोलो क्रूज को उठाकर अपना फिनिशर मारकर पिन करते हैं और फाइनली ये मैच लॉस गार्जा जीत जाते हैं और अपनी इस विन को सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद ब्लड लाइन का एक प्रोमो चलता है जिसमें सोलो सिकोआ कहती हैं कि मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स का भी बहुत बुरा हाल किया था तो डीआईवाई एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स का इससे भी बुरा हाल करूंगा। रोमन रेंज ओरिजिनल ट्राइबल चीफ नहीं है बल्कि मैं ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हूं और आप लोग मुझे एक्नॉलेज करो क्योंकि ओरिजिनल यूला फाला मेरे पास है और जिसके पास यूला फाला होती है वही ट्राइबल चीफ होता है। सोलो कहती हैं कि इन सब से बदला लेने के बाद मैं केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स से भी अपना बदला जरूर लूंगा और यहाँ पर इनका ये प्रोमो एंड हो जाता है। इसके बाद स्मैकडाउन में कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस फेस टू फेस आते हैं। निक आइल्डिस रिंग में आते हैं और कहते हैं कि बैश इन बर्लिन का सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मैच है कोडी वर्सेस केविन ओवेंस। निक आइल्डिस कहते हैं कि बैश इन बर्लिन में सिर्फ एक ही रात बाकी है और कल सब कुछ प्रूव होने वाला है बैश इन बर्लिन में। इसके बाद वो केविन ओवेंस को रिंग में बुलाते हैं और इसके बाद कोडी रोड्स रिंग में एंटर होते हैं। रिंग में एंटर होकर केविन ओवेंस कोडी से कहते हैं कि तुम आज किस बारे में बात करना चाहते हो। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं लास्ट वीक के बारे में बात करना चाहता हूँ। कोडी रोड्स कहते हैं कि लास्ट वीक हमने स्मैकडाउन में ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी को बहुत जबरदस्त मैच हराया। कोडी रोड्स कहती हैं कि अगर मैच खत्म होने के बाद मैं मुड़कर तुम्हें ना देखता तो मुझे ऐसा लगा था जैसे तुम मुझ पर अटैक करने लगे हो। केविन ओवेंस कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। केविन ओवेंस कोडी रोड्स से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी नी अनफिट लग रही है। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। केविन ओवेंस कहते हैं कि आज से ठीक 8 साल पहले मैं सबसे पहली दफा यूनिवर्सल चैंपियन बना था और कहीं ऐसा ना हो कि कल बैश इन बर्लिन में दोबारा से हिस्ट्री रिपीट हो जाए और मैं दोबारा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाऊं। कोडी रोड्स कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी केविन ओवेंस कोडी रोड्स के कान में कुछ कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। केविन ओवेंस की बात सुनकर कोडी रोड्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं एंड आई डोंट नो केविन ओवेंस ऐसा क्या कहते हैं कोडी रोड्स के कान में और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी एंड बैरन कॉर्बिन की बैक स्टेज कोई बहस हो जाती है एंड उनके पार्टनर अपोलो क्रूज बैरन कॉर्बिन को पकड़कर वहां से साइड में ले जाते हैं। ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर से कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, तुमने टेरेंस क्रैफर्ड की दफा भी यही किया था और समर स्लैम में जेरी रोल के साथ भी यही किया था। मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से तंग आ चुका हूँ। बट ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी को सॉरी कहते हैं और वो उन्हें माफ कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अंद्रादे वर्सेस कार्मेलो हेस का 1-on-1 मैच होता है स्मैकडाउन में। इनके मैच की ड्यूरेशन 10 मिनट्स की होती है और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग मैच होता है और पूरा क्राउड भी इनके मैच को एंजॉय कर रहा होता है। ये मैच स्मैकडाउन का सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मैच होता है और दोनों सुपरस्टार्स बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं इस मैच में। बट फाइनली कार्मेलो हेज ये मैच जीत जाते हैं। लास्ट वीक भी स्मैकडाउन में कार्मेलो हेज ही जीते थे एंड इस दफा फिर से कार्मेलो हेज जीत गए हैं और मुझे इनकी स्टोरी लाइन की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। एंड गाइस अब बारी आती है स्मैकडाउन के मेन इवेंट की। आज के स्मैकडाउन मेन इवेंट में मी चेन वर्सेस नाया जैक्स की स्ट्रीट फाइट होती है और आज का ये स्मैकडाउन मेन इवेंट बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। मी चेन और नाया जैक्स की ये स्ट्रीट फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है बट तभी मिस मनी इन द बैंक टिफनी स्ट्रैटन इस मैच में इंटरफेरेंस कर देती हैं और आकर अपने ब्रीफ केस से मी चेन पर अटैक कर देती हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाती हैं एंड अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैश करने लगती हैं। बट नाया जैक्स इन्हें कहती हैं कि ये तुम क्या कर रही हो एंड टिफनी दोबारा से मी चेन पर अटैक कर देती हैं और तभी वहां पर बेली का रिटर्न हो जाता है और बेली आकर टिफनी पर अटैक कर देती हैं और समर स्लैम के बाद बेली का रिटर्न आज होता है स्मैकडाउन में और तभी नाया जैक्स मी चेन को अपना फिनिशर अनाया लेटर मारकर पिन करती हैं और फाइनली ये मैच जीत जाती हैं और फाइनली गाइस यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। गाइस आज के इस मेन इवेंट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे टिफनी और नाया जैक्स का ब्रेकअप बहुत जल्दी होने वाला है और वो अपना ये ब्रीफ केस नाया जैक्स पर कैश करने वाली हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।